जब भी बच्चों की बात पक्की होती है तो लड़के को हम चांदी का छल्ला देते हैं और लड़की को एक चांदी का कड़ा। अब तुम तो बहुत पहले से जानती हो ना इसे? जी। कहवा बोलते माँ बाप ना ऐसे ही लड़का चाहते हैं अपनी बेटियों के लिए, जो पढ़ा लिखा हो, कामकाज करता हो, अच्छे खानदान से हो। और ये बच्चे में मुझे किसी किस्म की कोई कमी नहीं नजर आती। क्योंकि शादी के बाद मैं रोज रात को ये कहवा पीना पसंद करूंगा। टेस्टी है। तुमने तो नहीं बनाया होगा? नहीं, मैंने नहीं बनाया, चाची नहीं बनाया। ठीक है, फिर चाची से ये कहवा बनाना तुम भी सीख। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरी नहीं, मेरे पैसे की, मेरी ताकत की इज्जत करते हो। मेरी जगह आप उस 2 कौड़ी के नौकर को तरजीह देते। जवार की अम्मी पारस से कहती हैं कि लड़का मैंने देख लिया है, लड़का काफ़ी शरीफ है, इसी तरह के ही लड़के बेटियों वाले अक्सर ढूंढते हैं, तुम तो पहले से ही जानती हो इसे, हम लोगों को तो ये लड़का काफ़ी पसंद आया है, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है इस बारे में। पारस खामोश रहती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो किस तरह बताए कि वो तो जवार से मोहब्बत करती है। जवार के भी रंग उड़े होते हैं, वो हर बात सुन तो रहा होता है लेकिन अंदर ही अंदर से उसका दिल दुखी हो रहा होता है कि किसी ना किसी तरह से उसके हक़ में बात हो जाए। वो लड़का जब बैठा होता है और पारस से पूछता है ये कहवा तुमने तो नहीं बनाया होगा, तो वो कहती है नहीं मैंने नहीं बनाया, ये चची ने ही बनाया है। तो वो आगे से जवाब देता है तुम भी चची से बनाना सीख लो, क्योंकि मुझे ये कहवा बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगा कि तुम मुझे ये कहवा हर रोज़ रात को बना कर पिलाओ। सब ज़रा हैरानगी से उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। जवार को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। पारस भी बहुत खामोश होती है, जबकि उनके वालिदैन जो हैं रिश्ते की बात तय करने पर तुले होते हैं। इजाज़ साहब कहते हैं जब हमारे यहाँ लड़की या लड़के का रिश्ता तय होता है तो लड़के को हम चांदी का छल्ला देते हैं और लड़की को चांदी का कंगन पहनाते हैं। दूसरी तरफ बहजाद साहब अब पर उनके भांजे की असलियत खुल चुकी है और वो काफ़ी बदतमीज़ी कर रहा होता है। बहजाद साहब कहते हैं कि मुझे तो तुम लोगों से पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी, असलियत तो मैं तुम लोगों की सारी ही पहले से जानता हूँ, तुम जो भी कह रहे हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।